सवाल पिक कर रही हूँ अमित कुशवाहा जी का लाइव मृण, ठीक है। तो आपके चैनल के माध्यम से पोर्टफोलियो बनाया है अमित जी, धन्यवाद। अभी हम शैलेंद्र जी का देख रहे थे सवाल, उन्होंने भी यही लिखा था, और सही है कि नहीं ये इस सवाल का जवाब चाहिए। सो अमित जो है 29 ईयर ओल्ड है, मोतीलाल ओसवाल फंड में। अब ये देखिए मोतीलाल ओसवाल फंड आपने लिखा है, मुझे पता नहीं चल रहा है ये कौन सा है। ये मैं मान के चल रही हूँ मिड कैप है, क्योंकि बहुत सारे मिड कैप नज़र आ रहे हैं। अगर मिड कैप नहीं है तो लिख कर बताइएगा, नहीं तो ये मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। 1000 की सिप, बंधन के स्मॉल कैप फंड में 1000 की सिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000 की सिप, कोटक का मल्टी कैप 1000 की सिप। ओह वाओ। सो देखिए अमित जो है अमृत 22 ईयर्स का नज़रिया रखते हैं, 22 साल तक ये निवेश करेंगे, 15% से टॉपअप करेंगे। वाह, सोने पर सुहागा। एक तो लॉन्ग टर्म, ऊपर से आप 15% का टॉपअप भी करेंगे, और 3 करोड़ के टारगेट पर अमित जी पहुंच पाएंगे मृण? वेल मैं वो तो आंसर नहीं कर पाऊंगी इतना जल्दी, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली दो कैलकुलेशन होते हैं, राइट। पहले तो ये देखना पड़ता है कि 3 करोड़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फ्लेशन को लगाकर, एंड देन फिर स्टेप अप के बेसिस पर कितना सिप करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं अभी तो नहीं बता सकती हूँ। बट गुड, आप बहुत क्लियर हैं अपने गोल के बारे में एंड अपना टाइम फ्रेम के बारे में। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये जानने के लिए कि आपने 22 रखा है। मुझे लग रहा है दैट यू वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 50। तो देखिए जो फंड्स हैं वो तो सही हैं, उसमें तो आपको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। बट सर्टेनली आई थिंक ये जो आपका लक्ष्य है ये पाने के लिए सर्टेनली आपको अपने सिप का अमाउंट बढ़ाना तो पड़ेगा ही। 4000 के सिप में थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है। इवन इवन 22 साल के हिसाब से भी मेरे को थोड़ा सा तो मुश्किल लगता है। मतलब जस्ट मैं ऐसे ही आपको एक नंबर बता रही हूँ कि 22 ईयर्स में 3 करोड़ का वैल्यू करीब 11 करोड़ हो जाएगा, और उसके लिए अगेन आपको करीब 80,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो सर्टेनली आपको अगर आप स्टेप अप भी करेंगे तो भी वो अमाउंट विल कम डाउन, मे बी 55,000 और समथिंग। बट सो सर्टेनली फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर सेविंग्स। अगला क्वेश्चन स्टीफन मंडल का मैं पिक कर रही हूँ लाइव से। स्टीफन जो है वो है 28 ईयर ओल्ड। इनका इन्वेस्टमेंट है आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 3000 रुपये की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 3000 की सिप है। पराग पारी के फ्लेक्सी कैप फंड में भी 3000 की सिप है। टाटा के स्मॉल कैप फंड में 4000 की सिप है, और निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में 3000 की सिप है। तो 2 स्मॉल कैप है, एक फ्लेक्सी कैप है, एक मिड कैप है, और एक इंडेक्स फंड भी है। मुझे तो ये डिवीजन अच्छा लग रहा है। अमाउंट भी इन्होंने बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है। हाँ, लेकिन स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा टाटा की स्मॉल कैप में। लेकिन स्टीफन जो है ये 16,000 की जो सिप है ये 15 साल तक करने का इरादा रखते हैं मृण। योर व्यूज़? हाँ, आजकल ना एक्चुअली प्रियंका जो भी पोर्टफोलियोज देख रहे हैं उनमें यही यही सब फंड्स, ऑफ कोर्स पराग पारेख तो काफी साल से देख रहे हैं। बट आजकल मैं मतलब पिछले फ्यू मंथ से मैं देख रही हूँ जो भी शोज कर रही हूँ, तो उसमें एक ये मोतीलाल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, ये सब कॉमन स्कीम्स में सारे फंड्स में देख रही हूँ। सो आई थिंक इससे मुझे क्या लग रहा है कि ज्यादातर जो पोर्टफोलियोज लोग बना रहे हैं उन्होंने हाल ही में बनाए हैं। सो व्हाट इज एक्चुअली कंसर्निंग मी इज दैट एक्चुअली दिस पोर्टफोलियो इज वेरी गुड स्टीफन, राइट। यूर 28 ईयर्स ओल्ड, आपको 5-15 साल का नजरिया भी है, आपने अच्छे फंड्स चूज किए हैं, आपने ज्यादा रिस्क रिस्क भी चूज किया है, विच इज वेरी वेरी गुड। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें बने रहना है, राइट। एंड दूसरी बात ये है, एंड आई विल से दिस स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ सम ऑफ द फंड्स लाइक मोतीलाल मिड कैप, जो मैं बहुत देख रही हूँ पिछले 5-6 महीने से सारे पोर्टफोलियोज में, बिकॉज ऑफ द गुड परफॉर्मेंस। बट यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि सारे फंड्स का अप्स एंड डाउन्स रहता है। एंड देर इज डेटा टू शो कि 3 साल पहले जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स थे उसमें से बस 25% फंड्स आर एट द टॉप। सो प्लीज रिमेंबर दैट दीज आर ऑल गुड क्वालिटी फंड्स, एंड इसमें ऊपर नीचे जा सकता है। अभी ये टॉप परफॉर्मिंग फंड है, कल it may not be the top performing fund, but that doesn't mean that you should exit and get into anything else. So प्रियंका, मुझे क्या लग रहा है कि सारे जो पोर्टफोलियोज आते हैं वो बस हाल ही में बने हुए हैं based on recent returns. So it is very important कि even if even if some of these
funds underperform for some time for whatever reason, you must not exit. ओके, सो स्टीफन के फंड में आप कुछ भी एग्जिट करने के लिए नहीं कह रही हैं, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं, इनका तो अच्छा एज इट इज़ पोर्टफोलियो है। रही है। स्टीफन, आपने जो है ना अपना गोल भी जो रखा, आप 16,000 की सिप कर रहे हैं। अभी स्टीफन का मैं मेल भी देख रही हूँ अपने ईमेल बॉक्स में, तो इनका नज़रिया जो है ना वो 15 साल का है मैम, और 15 साल है और 10% स्टेप अप करेंगे, और गोल 1 करोड़ है। मुझे नहीं लगता है कि आप इससे चूकेंगे, क्योंकि 15 इंटू 15 इंटू 15 के रूल को भी अगर मैं अप्लाई करूं तो मुझे लग रहा है कि आप 15 साल में 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप 1 करोड़ पर पहुंचेंगे, नहीं, प्रॉब्लम ये है कि 1 करोड़ की वैल्यू उस 15 साल के बाद क्या होगी। राइट फ्रेंड, एम आई राइट? Yes, yes. But I think इनका हो जाएगा. But yes, I mean, you must remember that the 1 crore at that time is worth around 2.5 crores. So yeah, you'll have to think whether that's enough or not. सो बेसिकली अगर 1 करोड़ की वैल्यू 2.5 करोड़ की होगी, मैं जो कह रही हूँ, तो आपको तैयारी करनी चाहिए 2.5 करोड़ की, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा। सो आई गेस वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा है कि आप 10% से स्टेप अप करेंगे। गौरव जी अब मेरे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सो गौरव जी से बात करते हैं। गौरव जी नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैम, मिर्जापुर। कहाँ से? मिर्जापुर से मैम जी। मिर्ज़ापुर से। क्या करते हैं आप गौरव जी? मैम कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं, किसान। अच्छा, आप किसान हैं और आपने ये पोर्टफोलियो बनाया हुआ, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी आपने ये खुद से बनाया है ये पोर्टफोलियो सर? हाँ मैम, खुद से बना। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो मैं आपका एक बार पोर्टफोलियो पढ़ती हूँ, ठीक है? सो गौरव जी कह रहे हैं मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, किसान हैं, और इनके पोर्टफोलियो में है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 1000 की सिप, बंधन का स्मॉल कैप फंड 1000 की सिप, और पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में भी 1000 की सिप कर रहे हैं। 27 साल इनकी उम्र है। आप कितने समय तक निवेश करेंगे, और कुछ हमारे एक्सपर्ट से आप पूछना चाहेंगे, या आपका पोर्टफोलियो इवैल्यूएट करवा दें? हाँ अभी तो थोड़ा पोर्टफोलियो देखना कि सही है फंड की नहीं, लंबे समय के लिए करेंगे, 25-30 साल। ठीक है, तो 25-30 साल का नजरिया गौरव जी रखते हैं। पोर्टफोलियो निर्णय आपको कैसा लग रहा है गौरव का? सब बहुत अच्छा है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि म्यूचुअल फंड निवेश कहाँ तक पहुंच गया है। 5 साल पहले एक ऐसा टाइम था जहां लोगों को बहुत कन्विंस करना पड़ता था कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा निवेश है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनकर कि क्या कहते हैं कि सभी लोग अभी म्यूचुअल फंड को अपना रहे हैं। एंड जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छा आपने बनाया है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इसमें से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड पराग पारेख, दोनों ये फंड्स मैं ऑलवेज रेकमेंड करती हूँ सारे शोज में व्यूअर्स के लिए। सो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है गौरव। एंड बस अब आप इसमें बस बने रहें। देखिए, बहुत लोग बोलेंगे कि ये फंड ज़्यादा अच्छा है, वो फंड ज़्यादा अच्छा है, और ये सब। द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इज कि मतलब हम दूसरों की बातों को सुनकर कुछ चेंज ना करें, सो ये आजकल मार्केट में बहुत होता है कि कोई आके बोल देता है कि ये फंड अच्छा है, वो अच्छा है, इसमें से निकल जाओ, और ये सब। तो इन सब बातों को आप ना सुने और बस इसमें आप बने रहें। ठीक है गौरव भाई, बिल्कुल इसको आप चलाते रहिएगा, ये मत सोचिएगा ये खराब कर रहा है। 30 साल ना बहुत लंबा समय होता है, आपने देखा आप 30 साल तक आप इस निवेश को जारी रखेंगे, तो गौरव भाई इसे बनाए रखिए, आगे बढ़ाते रहिएगा इसको। अब एक सवाल मैं नीरज सिंह का ले रही हूँ। नीरज जी ने मुझे लिखा है कि आप मेरा सवाल क्यों नहीं ले रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नीरज जी, आपको देखते हैं बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, पर चलिए 10,000 रुपये की सिप कर रहे हैं नीरज जी, और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 2,000 की सिप कर रहे हैं, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 2,000 की सिप कर रहे हैं, टाटा के स्मॉल कैप में भी 2,000 की सिप है, कोटक के मल्टी कैप में भी 2,000 की सिप है, और आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज कैप है, इसमें भी 2,000 की सिप है। तो कुल मिला के 10,000 की सिप कर रहे हैं। 20 साल का नज़रिया है। ये पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है मृण? मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, टाटा स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप। ये एक मॉडल पोर्टफोलियो हो गया है प्रियंका। हैव यू सीन? आपने महाराज मोतीलाल मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, टाटा स्मॉल कैप बोला है। सो ओके,
Actually, other than the ICICI large cap fund, I'm okay with all the other funds. And मैं ये जैसे कि मैंने पहले भी अभी बोला कि in large cap space it's better to be in the index fund. So I will say कि जो ICICI large cap fund है वो ICICI Nifty 50 index fund में आप शिफ्ट कर सकते हैं. Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम. अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है. तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं. Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP. तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम. ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे.